कहानी का नाम जंगल की आत्मा। रात का सन्नाटा था। आसमान में बादल घिरे थे। हवा में मिट्टी की गंध फैली थी। शिवराज और उसके तीन दोस्त करण, दीपक और मोहित शहर से दूर काला जंगल में कैंपिंग करने के लिए गए थे। रात के करीब 11 बजे जब सब आग जलाकर एक दूसरे के पास बैठे थे, तभी झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज़ आई। दीपक बोला, शायद कोई जानवर होगा, पर उन सब के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। अचानक सामने की झाड़ियों में से एक औरत निकली। उसके लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी पर खून के निशान, आंखें बिल्कुल लाल। वो धीमे कदमों से उनकी तरफ बढ़ रही थी। शिवराज ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो औरत रुकी नहीं, बस मुस्कुराई और कहा, तुम लोगों ने मेरी नींद तोड़ी है। इतना कहकर वो गायब हो गई और वो चारों बहुत डर गए। रात बढ़ती गई। मोहित बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से वो निकले, उन्हें रास्ता ढूंढने पर भी मिल नहीं रहा था। हर दिशा एक जैसी लग रही थी। जंगल उन्हें निगलता जा रहा था। कुछ देर बाद दीपक चिल्लाने लगा और उसने कहा, किसी ने मेरा कंधा पकड़ा है। और सबने देखा, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल दीपक की चीख जंगल में गूंज उठी। उसका शरीर पेड़ की डाल से उल्टा लटका हुआ था। आंखें खुली, चेहरा सख्त। वो मर चुका था। बाकी के तीनों दोस्त बहुत डर गए। वो भागने लगे, लेकिन रास्ता घूमकर वही आ रहा था जहां दीपक की लाश लटकी हुई थी। अब मोहित भी गायब हो गया। चारों ओर पेड़ों से टपकता खून और ठंडी हवा थी। शिवराज के कानों में एक डरावनी आवाज़ गूंजी, मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। जिसने भी मेरी ज़मीन पर कदम रखा, वो वापस लौट कर नहीं गया। अचानक करण ने देखा, शिवराज के पीछे वही औरत खड़ी थी। शिवराज की गर्दन धीरे धीरे मुड़ी और फिर उसका पूरा शरीर उल्टा घूम गया। करण डर के मारे भागा, लेकिन अगली सुबह जब पुलिस पहुंची तो सिर्फ एक टेंट मिला। कहा जाता है, आज भी काला जंगल में रात को अगर कोई जाता है तो हवा में किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई देती है और पेड़ों के बीच से एक भयानक आवाज़ आती है, मैं अभी भी यहाँ हूँ।